आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा अति सुंदर विषय शिक्षा की उपादेयता। शिक्षा किसे कहते हैं? जो इंसान को इंसान बनाती है वह माध्यम शिक्षा कहलाती है। एजुकेशन इज ए मीडियम विच मेक्स द मैन इन ए रियल सेंस मैन। देखिए, इंसान रूप में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, परंतु जिसमें इंसानियत का समावेश होता है वही सही इंसान होता है। वह समावेश कहाँ से आएगा? वह शिक्षा से आएगा। हमारे इस मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की लेयर्स है। पहली लेयर है हमारा एनिमल माइंड, यानी हमारी जितनी भोग, जितनी वासनाएं, जितनी हिंसा वृत्ति है, जितनी बुराइयां हैं, वह एनिमल माइंड कहलाता है। और व्यक्ति उसको ढक करके दूसरा माइंड बोलता है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड में सदाचार, किसी को दुख न देना और हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करना, गलती हो जाए तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना, उस पे उसको ग्लानि होना, अहंकार नहीं होना, सबको इज्जत देना और परस्पर दो जीवानाम के सिद्धांत पे चलने वाला, जियो और जीनो दो के सिद्धांत पे चलने वाला ह्यूमन माइंड। और एक तीसरी लेयर को अगर हम अनावृत करें तो वो है सेलेशियल माइंड, देवत्व। देवत्व का मस्तिष्क, ऐसा मस्तिष्क, ऐसा मानव कोई गलती नहीं करता। वो परमार्थी होता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है। जो ऊंचे दर्जे के साधु वैरागी होते हैं वो सेलेशियल माइंड के होते हैं। और जो है उनके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। सेलेशियल माइंड के जीव, इंसान, मनुष्य जो होते हैं वो लोग जो है इस देवत्व शक्ति से ओतप्रोत होते हैं। तो ये सारे माइंड की स्टेजेस कहाँ से आई? ये शिक्षा से आती है, ये ज्ञान से आती है। मनुष्य और पशु के बीच की जो भेद रेखा है वह शिक्षा है। इसलिए शिक्षा हमेशा उपादेय है। अगर आपको मानव से भगवान बनना है या मानव बने रहना है, पशु नहीं बनना है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। देखिए, एक शेर का बच्चा था, तो शेर का बच्चा जो है गुम गया भेड़ियों के साथ में। वह जो रहने लग गया तो भेड़ियों के साथ रहते रहते जो है वो भेड़ियों की चाल सीख गया, भेड़ियों का भोजन सीख गया, भेड़ियों का चिंतन उसमें आने लग गया। वो भेड़ियों का बच्चा बन गया। अब देखिए, थोड़े दिन के बाद के अंदर एक वहां से शेर गुजरा। शेर दहाड़ा, क्योंकि वो शेर का बच्चा था। वो दहाड़ने से
वह भी अपने स्वरूप में आ गया, मूल स्वरूप में आ गया, तो वह उस शेर के पीछे पीछे हुआ। तो शेर ने जो है एक तालाब में अपना मुंह देखा, तो वो जो भेड़िए का बच्चा, यानी मूल रूप से जो शेर का बच्चा था, तो उसने भी अपना चेहरा देखा। उसने कहा मेरा चेहरा तो शेर से मिलता जुलता है, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। उसका स्वाभिमान जगा और फिर वह उस शेर के साथ चला गया। तो कहने का अर्थ होता है संगत का असर अवश्य आता है। राजस्थानी में एक कहावत है कि गोरियर कने बैठो तो गोरियर लखन ले, कालिया कने बैठो तो कालिया का लखन ले। अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति है लेकिन किसी नशीड़ी, जुआखोरी, अय्यासी व्यक्ति के पास में बैठे तो लोग अंकन करेंगे, यह भी ऐसा ही है। और आप में कुछ अवगुण है, किसी संत महात्मा के पास बैठे रहते हो, महापुरुष के पास बैठे रहते हो, तो लोग आपके प्रति धारणा बनाएंगे कि यह भी अच्छा है। इसलिए कहा गया है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और हमारे जो वस्त्र है इसका भी अपना जो महत्व है, इसके लिए कहा गया है एपरल शोज द मैन। सूटे मुड़े व्यक्ति है तो वह अच्छे कपड़े पहना हुआ तो अच्छा लगता है, उसका बाहरी आउटलुक अच्छा होता है। ये बात अलग है कि भीतर का आउटलुक अच्छा है तो वो उसके जो कपड़े भी अच्छे होंगे, और भीतर वो काला है तो बाहर कितना ही अच्छे कपड़े पहन ले कोई महत्व विशेष नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ये बातें इसलिए बताई कि भेद रेखा क्या है, वह भेद रेखा शिक्षा की है। इसीलिए आजकल जो पेरेंट्स है, बच्चा जो ही 2-2.5 साल का हुआ तो वहीं वो चिंतित हो जाते हैं, अच्छी स्कूल में भर्ती कराना है, इसको अच्छा इंग्लिश मीडियम हो, अच्छी पढ़ाई हो, और इसको अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, लॉयर जो है, जो भी उनकी बनता तो अपने किस्मत से है, लेकिन उनके भीतर जो है ये भावना जागृत होती है कि इसको अच्छा व्यक्ति बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। उसके लिए ये सारी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये सारी शिक्षा जो है हमारे को एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाने के लिए जो है दी जाती है। लेकिन शिक्षा की उपादेयता तो बहुत है। पुराने जमाने में क्या था, जब गुरुकुल प्रणाली थी तो शिक्षा 100% उपादेय थी, यानी कि विषय का तो ज्ञान कराया ही जाता था, साथ साथ के अंदर मानवीय गुण भी भरे जाते थे, विनय का गुण भरा जाता था, दूसरों के प्रति आदर का भाव रखने का गुण भरा जाता था, अहंकार शून्यता सिखाई जाती थी, शम और श्रम की जो है नीति बताई जाती थी। सम का मतलब सादा, सम मतलब संभाव, यानी कि कैसी भी स्थिति आ जावे, चाहे व्यक्ति का तिरस्कार हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कोई बुराई करने वाला हो, चाहे अच्छाई करने वाला हो, दोनों के प्रति एक सा व्यवहार करे, राग द्वेष नहीं करे, ये सम कहलाता। दूसरा शम का मतलब है जो हमारे शत्रु है, उन शत्रुओं का समन करना, बाहर वाले शत्रु नहीं, भीतर के शत्रु। भीतर हमारे बड़े बड़े नाद भरे पड़े हैं, वो फुफकारते हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये बड़े बड़े नाग फुफकारते हैं। इनका शमन करना, इनको दबाए रखना, ये प्रकट नहीं होने चाहिए। वह शिक्षा उनको गुरुकुल प्रणाली में शमन की सिखाई जाती थी। और तीसरा जो है श्रम, यानी हर कार्य अपने हाथ से करना। जिस कुटिया में, जिस स्थान पे रहते हो
उसकी सफाई करना, पानी भरना, लकड़ी लाना, भोजन पकाना, गुरु की सेवा करना, गुरु के पांव लगाना, गुरु के कपड़े धोना इत्यादि श्रम की संस्कृति सिखाई जाती थी। लेकिन शिक्षा की उपादेयता हर युग में रही। आज के युग के अंदर परिवर्तन आया है, विज्ञान आ गया। आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले विज्ञान नहीं था। वहां पर केवल ज्ञान ही ज्ञान था। विज्ञान बुरा नहीं है, परंतु विज्ञान आने से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन तो हो गया। सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी कि हम सभी एक वसुधा एक पृथ्वी माँ की संतान है, हम सभी वासुदेव पिता की संतान है, भाई भाई हैं। 7.8 अरब की जनसंख्या भाई भाई के रूप में भाईचारा से भातृत्व के साथ के अंदर हिलमिल करके रहे, यह शिक्षा पहले दी जाती थी। लेकिन विज्ञान के आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा हमारा भावनात्मक विकास कुंठित हो गया, मिसिंग होने लग गया। यानी शिक्षा के अंदर शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत कर ली। पहले गिनी चुनी शिक्षा की ब्रांच थी। स्कूल एजुकेशन को देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और ये तो था साइंस वर्ग के अंदर, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, इतनी शाखाएं थी। अब उनकी शाखाओं की एक एक के अंदर हजार हजार शाखाएं हो गई है, क्योंकि साइंस ने विकास किया है। तो साइंस का विकास बुरा नहीं है, परंतु उस विकास में मूल को हम भूल गए। विज्ञान के साथ के अंदर मूल में भूल हो गई। हमारे को शिक्षा की उपादेयता क्या थी, अच्छा इंसान बनाना। तो हमने क्या किया कि डिग्रीधारी इंसान तो खड़ा कर दिया, हजारों डिग्रीधारी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट पढ़े लिखे लोग पैदा कर लिए। लेकिन वो लोग इंटेलेक्चुअल हो गए, अहंकारी हो गए। विद्वान तो थे, विद्वान अहंकारी हो सकता है। आज के जो विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, रेप करते हैं, आतंकवाद का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षा की उपादेयता न तो उनको बताई गई है और न उन्होंने ग्रहण की है, क्योंकि भावनात्मक विकास नहीं हो पाया। देखिए, एक आईक्यू होता है, आईक्यू में इंटेलिजेंट क्वोशिएंट तो बहुत बढ़ा दिया जाता है। ये पढ़ा लिखा है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पहुंचा हुआ वकील है, सारी बातें बताई गई है। लेकिन वही पहुंचा हुआ जज घूस लेता है, तो वो उसकी क्या शिक्षा की उपादेयता हो गई। व्यक्ति न्याय के लिए कोर्ट जाता है और कोर्ट में जब जज बिक जाता है तो फिर तो वो जंगल राज हो गया। फिर तो सारे पैसे दे दे करके अपने हक में न्याय करवा देंगे। फिर न्याय की क्या वायबिलिटी रहेगी, क्या उपयोगिता रहेगी। और शिक्षा की उपादेयता ऐसे शिक्षित जज बना दिए, ऐसे इंजीनियर बना दिए कि वह घूस खा करके, और ब्रिज गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग भी पैदा कर दिए कि अपने पैसे के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग लिख रहे हैं, ज़्यादा महंगी दवाएं लिख रहे हैं, ज़्यादा महंगे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ये शिक्षा की उपादेयता नहीं है। शिक्षा की उपादेयता अच्छा इंसान बनने में, अच्छे इंसान का अर्थ हुआ कि वह अपने भाई इंसान को धोखा नहीं दे, अन्याय नहीं करे
और एक सिंपल बात मैं कहूं, वह किसी को दुख न दे। शिक्षा की उपादेयता है कि परहित धर्म नहीं भाई। जिस शिक्षा में विनय नहीं आती है वह शिक्षा नहीं है, वह तो बिजनेस है, वह कोठारा घात है, वो पैसे कमाने की टकसाल है। शिक्षा वह आनी चाहिए कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद में व्यक्ति जो है एक अच्छा इंसान बन के गृहस्थ में प्रवेश करे। देखिए, जब हम स्कूल जाते थे तो लिखा हुआ था विद्या के लिए प्रवेश, दूसरे गेट पे लिखा जाता था सेवा के लिए प्रस्थान। तुम इस स्कूल में रह के, कॉलेज में रह करके 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम में, वर्तमान की बात कर रहा हूं, रह करके अपने अपने जो विषय की शिक्षा ग्रहण करके साथ साथ में अच्छा इंसान बन करके गृहस्थ में प्रवेश करो, तब आप माता पिता की सेवा करोगे। क्योंकि गृहस्थ एक तपोवन है, गृहस्थ एक खंडे की धार है, गृहस्थ एक परीक्षा स्थल है। वहां कई तरह के फोर्सेस एक साथ लगते हैं। पत्नी अपनी डिमांड रखती है, इधर माता पिता बीमार होते हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाना होता है, उधर बच्चे डिमांड करते हैं कि हमको स्कूटर चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अब सारी आमदनी नहीं, खींचातान खींचातान खींचातान। ऐसे समय में जो सही भावनात्मक विकास वाला व्यक्ति होता है तो वो क्या करेगा? वो करेगा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बच्चों को ऐसे संस्कार देगा, सम शम और शम की शिक्षा देगा, और अपने जितने पास साधन है उसके अंदर सीमित रह करके गृहस्थ को चलाना, बड़ों को प्रणाम करना और बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, श्रम करना ज्यादा, हर काम अपने हाथ से करना। ऐसे नहीं कि आजकल चल रही है हर काम की बाई लगा दी, कपड़े वाली बाई, बर्तन धोने वाली बाई, भोजन बनाने वाली बाई, प्रेस करने वाली बाई, इतने बाई हैं, इतने सर्वेंट जो राजा महाराजा के ठाड़ थे, तो व्यक्ति ने अपने घर में इतने खड़े कर दिए। तो बताइए, सबके लिए इतनी इनकम कहाँ से आएगी? एक सामान्य व्यक्ति के पास में इतनी इनकम कहाँ से आएगी? तो ये तो हमने बीमारी को जन्म दिया, दुख को जन्म दिया। और देखिए, अच्छा इंसान वह होता है जो कि कठिन समय में बचत करता है। बचत के बहुत बड़े फायदे होते हैं। बचत करने से हम अवगुणों से रुक जाते हैं। परंतु आजकल शिक्षा का मिसयूज किया गया है। आजकल बैंक व्यक्ति को कार की चाबी पकड़ा देती है, बढ़िया फ्लैट की चाबी पकड़ा देती है, गहनों की चाबी पकड़ा देती है। अब पता नहीं है इनकी किस्तें कौन भरेगा। सब चाबियां तो ले ली, और जब किस्त भरने की बात आई तो सारा अनबैलेंस हो गया। नतीजा क्या हुआ? थोड़े समय के बाद में फ्लैट बैंक ले गई और गाड़ी बैंक ले गई। अब आपके पास कोई सुविधा नहीं है, फिर साइकिल चलाओ। ऐसा क्यों किया गया? प्रारंभ से ही हमको नियंत्रण में भावनात्मक विकास से चलना चाहिए था, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब, हमने इंटेलेक्चुअल IQ तो बहुत बढ़ा दिया। EQ है हमारा
भावनात्मक विकास, इमोशनल कॉन्सेंट, क्रोध को शांत रखो और सहनशीलता रखो। कोई बड़ा कहे तो उसका मुंह मत तोड़ो और आमदनी से अधिक खर्च मत करो। हर घर का काम अपने हाथ से करो। शिक्षा में दिलचस्पी लो, व्यर्थ का खर्च मत करो और बचत करो। और अतिथि देवो भव, घर में मेहमान आ जावे तो उनका आतिथ्य करना चाहिए। सब कुछ भुला दिया गया है, सारा व्हाट्सएप में, फेसबुक पे और इंटरनेट में चला गया है। व्यक्ति जड़वादी बन गया। सबसे बड़ी जो आजकल शिक्षा में कमी आई है कि शिक्षा ने व्यक्ति को जड़वादी बना दिया। पुरानी जो शिक्षा थी उसमें व्यक्ति को चेतनवादी बनाया जाता था, क्योंकि जड़ के इतने साधन, व्हाट्सएप, इंटरनेट, टीवी, फेसबुक ये नहीं थे। तब व्यक्ति के पास जाता, हिलमिल करके मनोरंजन करते, चेतन से मिलता। अब तो चेतन है पूरा 24 आवर्स, जीवन भर जड़ से, फ्रिज से, एसी से, कार से, व्हाट्सएप से, इंटरनेट से, लैपटॉप से, उसी में ही लगा रहता है। उसको तो किसी चेतन, अपने घर में जो माँ बाप है, जो गृहस्थ के भगवान हैं, उनकी भी सेवा नहीं करता। अरे माँ बाप तो एक अम्ब्रेला होते और उन्होंने कितनी कठिनाई से आपको पाला पोसा, बड़ा किया, आपकी शादी की, आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाया, आपको पांवों पर खड़ा किया। माँ बाप जो है वो 30 वर्ष तक त्याग का जीवन जी करके एक बच्चे को पांव पर खड़ा करते हैं, लेकिन बच्चा जब पांव पे खड़ा हो गया तब अलग रहने लग गया। माँ बाप जाने, उनका काम जाने, उनको वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया। और ऐसे भी कई संतान होते हैं कि खुद विदेश चले जाते हैं, माता पिता को घर में भगवान भरोसे, राम भरोसे छोड़ के चले जाते। ये शिक्षा की उपादेयता नहीं है, ये शिक्षा को बदनाम किया गया है, क्योंकि हमने शिक्षा में ये गुण नहीं है। ये गुण है हमारे IQ की वजह से आ गए, हमारे में भावनात्मक विकास समाप्त हो गया। तो पुनः जो कमियां आई है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। समय बदल जाता है तो पूर्ति करने के लिए हमारे IQ के साथ साथ में EQ जोड़ना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी SQ जोड़ना चाहिए। यानी ईश्वर के प्रति भक्ति समाप्त हो गई। समय नहीं है व्यक्ति के पास में ईश्वर का नाम लेने के लिए, साधु महात्माओं के पास जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। वो तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में मस्त रहते हैं, खाओ पियो मौज मजा मस्ती में रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मंदिर होता है, साधु सन्यासी होते हैं, गुरु होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहिए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इंसानियत पैदा करना, मानव में मानवतावाद लाना। मानवतावाद का अर्थ है परस्परो जीवनाम, एक मानव दूसरे मानव को सहयोग दे, एक मानव दूसरे मानव के कष्ट को समझे और उसका हो सके जितना जो है उसका सहयोग करे। वैष्णव जंतु कहने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। ये शिक्षा की उपादेयता है, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी
आध्यात्मिकता प्रारंभ से, जब से हमारा देश का नाम भारत पे भारत रखा गया है, तभी हमारे को जो है फाउंडेशन के अंदर आध्यात्मिकता दी गई है। यानी कि हम मात्र शरीर नहीं है, इस शरीर के भीतर एक आत्म तत्व है, प्रभु है, भगवान है, उसकी भी उपासना करो। उसकी उपासना करने का अर्थ यह है कि नर सेवा नारायण सेवा। हमें मनुष्य जाति की, पशु जाति की और पक्षी सभी अन्य प्राणियों की सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से शिक्षा की उपादेयता इंसानियत पैदा करने में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी सही मायने में इंसान बनकर इंसान के प्रति प्रेम करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।